Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science, चैप्टर नंबर 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और आज की क्लास की वीडियो हमारी पार्ट 1 की रहने वाली है और पार्ट 1 की वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, इस वीडियो को फिनिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास क्या क्या हैं। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहला हमारा प्रयास किया गया था 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर प्रकाश डाला। ठीक है, पहला प्रयास ये। सेकंड प्रयास क्या हुआ, 1972 के अंदर ही स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ और जिसमें एक ही धरती की अनुगूंज सुनाई दी, यानी इसमें बातें हुई कि धरती एक ही, हम सबको इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए। थर्ड आया 1970 में UNEP द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर पहलकदमी हुई, यानी जो पर्यावरण से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आ रही थी उस पर प्रयास की पहलकदमी हुई थी हमारी। कब? 1970 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। फोर्थ आता है 2010 में कानकून सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के अंदर ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी की बात की गई कि हमें ग्रीन हाउस गैसेज जो निकलती हैं इंडस्ट्री एरिया से उनको कम करना है या फिर एक सीमित तय करनी है उनकी कि इससे ज़्यादा वो नहीं निकलनी चाहिए वरना पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये कुछ 4 सम्मेलन है और भी सम्मेलन उनको देख। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ प्रयास आता है हमारे पास 1987 में बार्टलैंड रिपोर्ट यानी ओवर कॉमन ऑफ फ्यूचर में ये बताया गया कि ये पर्यावरण से जुड़े चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, यानी इसमें बताया गया कि जो पर्यावरण से जुड़े जितने भी तरीके चलाए जा रहे हैं ये आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, यानी आगे डायनेमिक एनवायरनमेंट ये नहीं झेल पाएंगे। सिक्स्थ आता है प्रयास हमारा, ये देखिए ये वाला प्रयास और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम के अंदर अगर आप ये 2 भी लिख कर आओगे तब भी कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो 1992 के अंदर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसके अंदर ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील के अंदर हुआ था, ये रियो नाम के शहर में। तो ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में इसमें 170 देशों ने और कई सारे स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया था। इसमें पर्यावरण सुरक्षा के विवाद को लेकर एजेंडा 21 निकाला गया और इसमें विकास के टिकाऊ तरीकों के बारे में ही बताया गया कि सभी देश विकास भी करें और पर्यावरण को कोई नुकसान भी ना पहुँचे। तो इसमें जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जो साझी संपदाएं होती हैं हमारी उसकी सुरक्षा को लेकर जितने भी विवाद होते थे हमारे विकसित देशों में और विकासशील देशों में, तो उन विवादों को सुलझाया गया है एजेंडा 21 के लेकर। इस एजेंडा के अंदर में बताया गया कि किस देश की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस साझी संपदा की सुरक्षा करे। ठीक है, और इसके अंदर विकास के भी टिकाऊ तरीके निकाले गए थे कि सभी देश विकास भी करें, विकास भी ना रोके हमारा, और पर्यावरण की भी सुरक्षा होती रहे। तो ये कुछ तरीके थे। 7th प्रयास की तरफ। प्रयास क्या था स्टूडेंट्स हमारा? 2002 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अभी हमने पढ़ा पहला पृथ्वी सम्मेलन, अब हुआ 2002 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में। ये मूल रूप से दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित था और फिर तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका बहिष्कार भी कर दिया था। ठीक है, फिर 8 प्रयास आया हमारे पास 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। इस सम्मेलन में औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी को निर्धारित किया गया, यानी पहले तो बात कर रहे थे कि कमी होनी चाहिए, फिर यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया कि इतनी कमी होनी ही चाहिए ग्रीन हाउस के उत्सर्जन के अंदर। ठीक है, फिर आया हमारे पास 2015 में पेरिस समझौता COP19 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19। इस सम्मेलन में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने की बात की गई और इस सम्मेलन में हमारे भारत ने भी इसमें हस्ताक्षर किए थे, परंतु अमेरिका ने इससे स्वयं को अलग रखा कि भाई मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, परंतु भारत ने इसमें हस्ताक्षर भी किए और एक निर्धारित सेल्सियस भी रखा कि हम इसमें से इतना कम करेंगे ये करेंगे। ठीक है, तो ये 9th प्रयास हमारे कंप्लीट हुए। 2 प्रयास और बचे हैं। हमारे पास 10वां प्रयास आता है 2012 में Rio+20 रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था हमारा उसके 20 वर्ष बाद ये सम्मेलन हो रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ा Rio+20। और इस सम्मेलन के अंदर नई नई चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए चलते अपने इस एनवायरनमेंट में, डायनेमिक एनवायरनमेंट में, तो उस पर ही बातें की गई थी। ठीक है, फिर 11वां प्रयास आता है हमारे पास 2016 में COP22। मार्कोश या फिर मोरक्को के नाम से भी ये जाना जाता है। इस सम्मेलन का काम था आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, इसका मुख्य लक्ष्य और विषय था। यानी जितने भी सम्मेलन किए जा रहे हैं, जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनको एक आवश्यक वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाना इसका काम था।
जिससे ये वो सब और भी ज़्यादा काम कर सकें और पर्यावरण को एक अच्छा बना सकें, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस कम कर सकें। तो ये हमारे कुछ 11 प्रयास हुए थे वैश्विक तापमान में या फिर पर्यावरण को संभालने के लिए। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आप किसी प्रयास के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम में भारत का क्या योगदान रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में भारत ने बड़ा योगदान दिया है, जिसमें से कुछ योगदान ये हैं। पहला, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, 2015 में हुए पेरिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। और तीसरा, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत स्वच्छ ईंधन का प्रयोग का काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं कि हमारे देश का स्वच्छ ईंधन का प्रयोग होगा। फोर्थ आता है 2003 में बिजली अधिनियम के तहत उसके अंदर नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया। फिफ्थ, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी की भी स्थापना हुई। तो ये थे कुछ भारत के योगदान जो कि 5-6 नंबर के क्वेश्चन में आ ही जाता है। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर किए गए आंदोलन कौन कौन से हैं, यानी कि जो पर्यावरण की हमारी सुरक्षा है उसके लिए कौन कौन सा आंदोलन परफॉर्म किए गए। तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारे देशों में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बहुत से आंदोलन किए गए। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, दक्षिणी देशों में कौन कौन सी जगह में आंदोलन किए गए। देखिए, मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और इंडिया का वन आंदोलन प्रचलित है, ठीक है। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योगों के लिए आंदोलन किया गया। थर्ड, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा चीन में बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन परफॉर्म किए गए, जिसमें भारत का नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रचलित है। तो ये थे हमारे कुछ आंदोलन जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए गए थे। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ फिनिश। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के थोड़े और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। फिर भी अगर आपको आज की क्लास की वीडियो में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अदरवाइज अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है और सारे चैप्टर्स की ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं, देन यहाँ पे क्वेश्चंस दे सकते हैं। थैंक यू।